हाय गाइस, वेलकम टू एंडर निंजा वॉरियर। आज हम एक्सेप्शंस देखने वाले हैं। एक्सेप्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह क्यों है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो ट्यूटोरियल के अंदर हम नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज को मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, हमें स्पेस मिल जाएगा। और यहाँ पे हम मेन फंक्शन बना लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नल्स को। तो नल में क्या होता था, एक सेव कॉल हम यूज करते थे। अगर ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है अगर नल हो रहा है तो उस केस में वहाँ पे सेव कॉल से ये बेनिफिट मिलता था कि या तो वैल्यू आएगी या फिर नल आएगा। ठीक है, तो वहाँ पे एक और ऑप्शन था, नॉट नल एजेटेड का। तो चलिए उसको रिक्रिएट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और वहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा है उसको समझते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया क्लास बना लेता हूँ और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ अल्फा। और इसके अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम रख दे रहा हूँ इसका रिजल्ट। और यहाँ पे बस एक सिंपल प्रिंट एलन ले रहे हैं हम। और यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ 4। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे वैर से बना रहा हूँ क्योंकि जो हमारा नल वाला वेरिएबल होता है उसको रीअसाइन करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको वैर से बना रहे हैं और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ अल्फा। इसका हमें टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, तो इसका टाइप जो है वो क्लास के टाइप से ही होने वाला है। तो हम यहाँ पे इसका टाइप डिफाइन कर देंगे अल्फा। और ये नल वैल्यू होल्ड कर सकता है ये बताने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इक्वल टू अल्फा कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये अल्फा हमारा है, ये नल वैल्यू भी होल्ड कर सकता है। अगर आपने हमारा नल वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको जो है एक सीरीज से देखते चलो, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं वहीं से कैच कर रहा हूँ जहाँ पे हमने खत्म किया था नल को। तो अभी क्या करते हैं, इस अल्फा की मदद से हम कॉल करते हैं रिजल्ट वाले फंक्शन को। देखो ये सेव कॉल हमारा है। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अभी आपको वैल्यू मिलेगी 4। अगर ये हमारा जो अल्फा ऑब्जेक्ट है ये अगर नल हो जा रहा है तो इस केस में यहाँ पे अभी कुछ भी वैल्यू नहीं प्रिंट होके नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि हमने इसको प्रिंटलन वगैरह में नहीं डाला हुआ है, इसलिए ये नल को प्रिंट नहीं कर रहा, अदरवाइज ये नल को प्रिंट करता। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको पहले हम कमेंट करते हैं। ये ऑप्शन है नॉट नल एजेटेड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम नल को हैंडल नहीं कर रहे हैं, ये क्या करता है ना, फोर्स करता है कि अगर नल वैल्यू है तो एक्सेप्शन वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, हमारे पास नल वैल्यू नहीं है। तो अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 4 आ रहा है। ठीक है, जैसे ही ये नल हो गया आएगा, इसकी वैल्यू अगर नल हो गई तो यहाँ पे क्या होगा, हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन आना शुरू हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो एक्सेप्शन आ रहा है। ये जो फाइल हमारी है ट्यूटोरियल डॉट एक्सेप्शन की, अगर आप इस पर क्लिक करोगे और टॉप में आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। चलिए समझते हैं कि एक्सेप्शन असल में होता क्या है और इसका यूज क्यों करना है। देखो एक्सेप्शन कब रेज होता है, जब अनएक्सपेक्टेड कंडीशन मेट हो जाए तो वहां पे क्या होता है, एक्सेप्शन आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और एक्सेप्शन के कई सारे टाइप्स वगैरह होते हैं, इनको हम अभी देखेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस आ रही हैं तो हमको एक्सेप्शन वहां पे रेज करना होता है। नॉर्मली देखा जाए तो एक्सेप्शंस वगैरह हम जानबूझ के रेज नहीं करते हैं, मोस्टली हम इनको हैंडल ही करते हैं कि अगर सिस्टम में कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको हम जो है डील करते हैं कि हाँ इसको इस तरीके से हैंडल करना है। तो चलिए देखते हैं कि जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन है वो असल में होते क्या हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एक्सेप्शंस वगैरह को यूज क्यों करना है या कि ये होते क्या हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन तो हमारा लास्ट नल वाले जो हमने पढ़ा था उसमें आ रहा था। देखो यहाँ पे जो एक्सेप्शन आ रहा है ना नल पॉइंटर एक्सेप्शन का, वो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है कि अगर आप सेफली जो है इसको कॉल नहीं करना चाहते हो, आप वहाँ पे एक्सेप्शन रेज करना चाहते हो, अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू नल हो जा रही है तो आप यहाँ पे इस नॉट नल का यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये फोर्स कर रहा है अल्फा को कि अल्फा की वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती है। अगर नल हो गया तो वहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। तो अगर आप फोर्स करना चाहते हो वो जो है नल वैल्यू होल्ड नहीं कर सकता है तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि ये नल वैल्यू होल्ड करे तो आप यहाँ पे सेव फाइल यूज कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं कि एक्सेप्शंस वगैरह असल में जनरेट कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा क्लास अल्फा है, यहाँ पे हम फंक्शन बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ यहाँ पे कन्वर्ट। और यहाँ पे एक वैल्यू आने वाला है तो मैं यहाँ पे नम ले ले रहा हूँ। और ये जो नंबर है ना ये आने वाला है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, इसके पास। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं वेल, और इसका हम नाम रखने वाले हैं इंटीजर। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा नम है ना इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। और इक्वल टू लगाएंगे नम डॉट टू आइंटी कर देंगे, तो इससे क्या होगा, ये जो स्ट्रिंग आ रही है इसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर वैल्यू में। और इसके बाद हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं इंटीजर को। देखो ये जो फंक्शन है क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है, अब उस स्ट्रिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में और उसके बाद उसको प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँ तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा अल्फा वाला ऑब्जेक्ट है इसको अनकमेंट करते हैं और ये नल वाला यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, हमें नल वैल्यू वगैरह होल्ड नहीं करना है।
अल्फा इक्वल टू अल्फा, और इसको वैल कर देते हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो वार्निंग आ रहा है, इसको वैल कर देते हैं। और इस अल्फा से हम कॉल करते हैं कन्वर्ट वाले फंक्शन को, और यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी पड़ेगी, तो हमें डुअल कोट लेना है, और यहाँ पे हम नंबर भेज रहे हैं 3। देखो, ये फंक्शन क्या है, एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा है जिसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर में। हमने क्या किया, कॉल किया है और स्ट्रिंग वैल्यू भेजा है 3 को। अभी हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे मान लो मैं नंबर भेजना चाहूँ, तो नंबर तो मैं भेज नहीं सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू डालनी है। तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू में हम अल्फ़ाबेट भेज देते हैं ए। अगर हम अभी इसको रन करेंगे तो अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है। तो अभी इसके एक्सेप्शन को देखते हैं, ये कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब इस एक्सेप्शन का नाम है नंबर फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट गलत हो रहा है, यहाँ पे जो कन्वर्जन हम कर रहे हैं ये फॉर्मेट गलत हो रहा है, ठीक है, मतलब हम स्ट्रिंग भेज रहे हैं, इसको नंबर में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। देखो ये करना क्यों है, मतलब ये चीज़ हमको करना क्यों है। हम डायरेक्टली इंटीजर भी यहाँ पे लिख सकते थे, नम इंटीजर, इंटीजर आएगा, हम इसको वैल्यू यहाँ पे ऑपरेट वगैरह कर सकते थे, जिस तरीके से भी हमको ऑपरेट वगैरह करना है। देखो ये होता क्या है ना, जब डाटाबेस वगैरह से हम डेटा वगैरह उठाते हैं तो मोस्टली वहाँ पे जो डेटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखते हैं, ठीक है। एपीआई कॉल वगैरह में भी हम सारे डेटा को स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रखते हैं। जैसे मान लो हमारा ये जो नंबर है ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होगा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, जब हम उसे प्रोग्राम वगैरह में यूज करेंगे, ठीक है, या एप्लीकेशन वगैरह में अपने। तो मान लो किसी ने गलती से वहाँ पे अल्फ़ाबेट डाल दिया है, ठीक है, मतलब इंटीजर की जगह पे वहाँ पे अल्फ़ाबेट है या कैरेक्टर है। तो भी जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे ना इस तरीके से कि हमें मान लो इस पे ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने हैं, कुछ हो सकता है मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या कुछ और ऑपरेशन हो, तो वहाँ पे जब हम कन्वर्जन करेंगे नंबर को इंटीजर में, तो वहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, जो एक्सेप्शन अभी यहाँ पे हो रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो हमें इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो एप्लीकेशन है वो क्रैश कर जाएगा। तो एक्सेप्शन कब रेज होता है, जब कुछ अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस वहाँ पे आ जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने फंक्शन कन्वर्ट में देखा, और चलिए एक और एक्सेप्शन देखते हैं, और एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम, इसका नाम रख रहे हैं हम डिवाइड, ठीक है, मतलब ये डिवाइड करेगा, और यहाँ पे 2 वैल्यू आने वाली है। तो हम नाम रख देते हैं ए इंटीजर इंट बी, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे ए बाई बी, मतलब ए की जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेगा बी। भी इसको हम कॉल करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो अल्फा है, अल्फा डॉट डिवाइड, हमें डिवाइड करना है, और हमें यहाँ पे 2 वैल्यू भेजनी है। मान लो हम 8 भेज रहे हैं, कामा 2, तो 8 को क्या है डिवाइड करेगा 2। अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी प्रिंट होके आएगा 4, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 आ रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये जो वैल्यू है हमारी बी वाली ये जीरो हो जाए, तो आपको पता होगा मैथमेटिकल ऑपरेशन में कभी भी किसी नंबर को जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। अभी एक्सेप्शन को अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मतलब ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ डिवाइड बाई जीरो, हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाई जीरो कर रहे हैं, ठीक है। तो जब कुछ ऐसे कंडीशंस मेट हो जाते हैं जो असल में नहीं होनी चाहिए, ठीक ठीक है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाता है, हमारा एप्लीकेशन वहाँ पे क्रैश कर जाएगा या रुक जाएगा। तो एक्सेप्शन कब रेज होता है, मतलब ये एक्सेप्शन करवाते हैं जब अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस आ जाए वहाँ पे, ठीक है, मतलब जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी वो चीजें आ जाएं। तो देखा जाए एक प्रॉब्लम की तरह है हमारे एप्लीकेशन में। प्रॉब्लम कैसे है, मान लो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डिवाइड करने के लिए, और यहाँ पे किसी ने वैल्यू इंटर कर दिया जीरो। अगर एरर आएगा या एक्सेप्शन आ गया तो वहाँ पे एप्लीकेशन हमारा क्रैश कर सकता है। तो हमें इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इन एक्सेप्शंस वगैरह को जो यहाँ पे आते हैं, मतलब जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी उसकी वजह से जो एक्सेप्शंस आ रहे हैं, उनको हम हैंडल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए आपके पास ऑप्शन मिलता है यहाँ पे ट्राई कैच का। तो चलिए देखते हैं इनका यूज कैसे करते हैं ट्राई कैच को। देखो, हम पहले यूज करने वाले हैं इस डिवाइड के लिए, ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे कन्वर्ट में सेम चीज़ को। आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा ट्राई, और इसके बाद आपको करली ब्रेसेस लगाने हैं, और इसके अंदर आपको वो कोड लिखना है जो कोड एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, हम प्रिंट कर रहे थे ए बाई बी को, मतलब ए को कौन डिवाइड कर रहा था, बी। तो इसकी वजह से एक्सेप्शन रेज हो रहा था, तो हम इसको रखेंगे ट्राई में, मतलब जो कोड एक्सेप्शन आपका रेज कर सकता है या आने की संभावना है उसको हम रखते हैं ट्राई के अंदर, ठीक है। और इसके बाद मान लो एक्सेप्शन आ गया तो आपको क्या करना है, तो उसके बाद आपको उस कोड को हैंडल करने के लिए ट्राई के बाद आपको लिखना है कैच, CATCH, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाने हैं, आपको एक वेरिएबल का नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे ई लिख दे रहा हूँ। इसके बाद आपको कॉलन लगाना है। अगर आपको पता है कौन सा एक्सेप्शन आने वाला है तो आप उस एक्सेप्शन का नाम लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है तो हमने लिख दिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और अगर आप चाहो तो आप इस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हो, या फिर आप कोई कस्टम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। अभी क्या करते हैं, हम इसी एक्सेप्शन को यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है, मतलब ई को ही।
यहाँ से हम 0 भेज रहे हैं, ये एक्सेप्शन हमारा आ रहा था। देखो अभी ये क्या होगा, एप्लीकेशन हमारा क्रैश नहीं करेगा, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन यहाँ पे रेज नहीं होगा। अभी क्या किया हमने, एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। अगर यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो रहा है तो यहाँ पे आएगा और सिंपली इसको प्रिंट कर देगा। अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी यहाँ पे एक्सेप्शन के बारे में जो डेटा है वो प्रिंट होके आएगा, जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है डिवाइडेड बाई 0। तो हम ये जो प्रिंट कर रहे हैं ई को, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई कस्टम मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रिंट करें। मान लो हम यहाँ पे कस्टम मैसेज दे रहे हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैन नॉट डिवाइड बाई 0, मतलब हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, मतलब अगर हम कोई कस्टम मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं। या मान लो आपको कुछ कोड लिखना है जो दोबारा से फंक्शन को रिट्राई करेगा, बोलेगा यूजर से कि आप जो है वैल्यू को चेंज करो, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इन सबको हम देखेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशंस वगैरह में कि किस तरीके से फंक्शन को दोबारा कॉल किया करना है, अगर एक्सेप्शंस वगैरह रेज हो रहा है, और यूजर से कैसे दोबारा एंट्री करानी है, ठीक है। तो अभी हम समझ रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेप्शन को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मान लो अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेप्शन किस तरीके का आने वाला है, जैसे मान लो हमें पता था यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला, हमने लिख दिया। अगर आपको नहीं पता है कि एक्सेप्शन का टाइप क्या होने वाला है तो आप यहाँ पे सिंपली एक्सेप्शन लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अभी अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे वही आएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, और अगर आप चाहो तो यहाँ पे ई की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डॉलर लेते हैं और ई लेते हैं, ठीक है, मतलब ये ई जो भी है यहाँ पे इसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैन नॉट डिवाइड बाई 0, इसका आ रहा जावा लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0। तो ट्राई कैच हमारी जो है ना ये हेल्प करते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने में। ट्राई के अंदर हम वो कोड लिखते हैं जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं, कैच के अंदर हम उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कोड लिखते हैं कि असल में हमें करना क्या है, अगर एक्सेप्शन आ गया तो मेरे प्रिंट करना है या फिर यूजर को दोबारा बोलना है कि आप दोबारा एंट्री करो। तो ये चीजें हम कैच के अंदर करते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जो यहाँ पे कोड लिख रहे हो ट्राई के अंदर, ये 2-3 तरह के अलग अलग एक्सेप्शन जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीपल कैच भी लगा सकते हो, ठीक है। मान लो एक कंडीशन आपने यहाँ डाला हुआ है, आप चाहते हो कि जब ये डिवाइड करेगा 0 से, हम सिंपली एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हो 0 से, दोबारा आप जो है दोबारा एंट्री करो। मान लो कोई दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे आ गया कि वहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई, मतलब ये एक्सेप्शन के अलावा, तो अगर मान लो उसको आप अलग से हैंडल करना चाहते हो, आप नहीं चाहते हो कि उन सारे एक्सेप्शन को बस आप ये प्रिंट करके दो कैन नॉट डिवाइड बाई 0, तो आप वहाँ पे मल्टीपल कैचेस भी लगा सकते हो, मतलब एक ट्राई के अंदर मल्टीपल कैचेस भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हम यहाँ पे दोबारा कैच लगा रहे हैं ई अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर मान लो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो आप उसको कैसे डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं कैन नॉट डिवाइड बाई 0, या फिर हम इसको जो है हटा देते हैं डिफरेंस समझने के लिए। और एक काम करते हैं, हम इसको पहले लगा देते हैं, ठीक है, इस कैच के पहले लगा देते हैं हम इस वाले कैच को। तो इससे क्या होगा, देखो अर्थमेटिक अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो ये यहाँ पे डील करेगा, ठीक है, ये प्रिंट करके देगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0। अगर मान लो इसके अलावा कोई दूसरा एक्सेप्शन आ रहा है तो वो यहाँ पे आएगा। तो अगर आपको एक्सेप्शन पता है या कौन कौन से एक्सेप्शन हो सकते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आएगा तो क्या करना है, दूसरा एक्सेप्शन आएगा तो क्या करना है, ठीक है। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ये इस वाले को प्रिंट नहीं कर रहा है, क्योंकि जो एक्सेप्शन रेज हुआ है हमारा वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही था। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कैसे डील करना है, बस एक प्रिंट करना है मैसेज कैन नॉट डिवाइड बाई 0, हम डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, ठीक है। दूसरा वाला एक्सेप्शन क्या है, अगर मान लो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अलावा कोई दूसरा एक्सेप्शन आ गया तो वो उसके हैंडल करने के लिए यहाँ पे कोड डाला गया है ई एक्सेप्शन। ये जो हम टाइप लिख रहे हैं ना अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये बताता है कि इस एक्सेप्शन को कैसे डील करना है। अगर आपने एक जेनरिक दे दिया, ये क्या है, एक्सेप्शन एक जेनरिक कोड है, मतलब कोई भी एक्सेप्शन आएगा उनके लिए यही करना है। समझ रहे हो आप, जैसे समझ लो इफ एल्स वाला कंडीशन था हमारे पास, हम कंडीशन दे देते कि इफ अगर ये कंडीशन हो रहा है तो ये करना है, एल्स में क्या है, अगर उस कंडीशन के अलावा कोई चीज हो रही है तो वो करना है। तो वही चीज आप यहाँ पे समझो, कैश में क्या हो रहा है, पहला वाला जहाँ पे हमने एक्सेप्शन को डिफाइन किया है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन को ऐसे डील करना है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन के अलावा अगर कोई दूसरा एक्सेप्शन रेज हुआ है तो उनको उनके साथ क्या करना है वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल कैचेस भी लगा सकते हो। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप अगर ट्राई यूज कर रहे हो तो आपको कैच यूज करना ही पड़ेगा। अगर मान लो मैं यहाँ से कैच हटा दूं तो अभी आप देखोगे यहाँ पे एरर आएगा, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है, एक्सपेक्टिंग कैच बोल रहा है या फाइनली। तो या तो आपको कैच लगाना पड़ेगा या फाइनली। अब फाइनली क्या चीज़ होता है, फाइनली जैसे क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आ गया तो इस कोड को रन नहीं किया, वो एक्सेप्शन में आ गया, एक्सेप्शन में कैसे डील किया गया उन चीज़ों को रन कर रहा है। तो एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है फाइनली क्या, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फाइनली लगा दो तो ये क्या करता है कि आपका एक्सेप्शन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप कैसे हैंडल कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, इसको जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये इस कोड को रन करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक प्रिंटलन ले रहा हूँ और यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं इसके अलावा। सो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डिवीजन कंप्लीट, ठीक है, मतलब डिवीजन जो है कंप्लीट हो चुका है।
देखो क्या होगा, अगर कोई यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हुआ है तो उसको हैंडल करेगा जो भी कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये फाइनली को भी रन करेगा। अभी अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सेप्शन हमारा आ रहा है यहाँ पे, बोला है कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, और जो लास्ट में हमने फाइनली के अंदर कोड डाला हुआ है इसको भी यहाँ पे ये रन कर रहा है, डिवीजन कंप्लीटेड। अगर मान लो एक्सेप्शन नहीं आता यहाँ पे, हम यहाँ पे नंबर भेज दे रहे हैं 2, अगर मान लो यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं रेज हो रहा तो भी हमारा जो ये कोड है डिवीजन कंप्लीटेड ये प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कैच को अगर हम हटा दें, अगर केवल हम ट्राई और फाइनली रखेंगे तो इससे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तब ट्राई के साथ या तो आपको कैच लगाना है या तो फाइनली लगाना है। तो अभी हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं। देखो ये फाइनली असल में काम क्या करता है, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कैसे हेल्प करता है। जैसे ट्राई के अंदर मान लो हम लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है। लॉगिन करने के बाद हम कुछ ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करने का ट्राई कर रहे हैं, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि एरर आ सकता है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन आ सकता है। तो हमने उस एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लिया है। अगर लॉगिन एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, और लॉगिन के बाद डेटा फेच करने में अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, मान लो हमने यहाँ पे डाल दिया। तो जो फाइनली हमारा होगा, मान लो हमारा जो सक्सेसफुल हो गया, ये मतलब ट्राई वाला कोड है, मान लो हम यहाँ पे लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं, ये सक्सेसफुल हो गया, डेटा हमारा फेच हो गया सही से। इसके बाद फाइनली में क्या करेगा, हम यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे, मतलब जो लॉगिन हमारा हुआ है उसको हम लॉग आउट कर देंगे। अगर मान लो हमारा लॉगिन हो गया, डेटा फेच नहीं हुआ, एक्सेप्शन आ गया, तो एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जो होना ही होना है। तो उसके लिए उसको हम यूज करते हैं फाइनली में। तो ये सब क्या है, रियल वर्ल्ड सिनारियो पे जब आप काम करोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये असल में फाइनली यूज क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक सिनारियो समझा दिया है। जैसे मान लो हम लॉगिन कर रहे हैं, डेटा फिच कर रहे हैं, तो अगर मान लो एक्सेप्शन वगैरह आ रहा है तो उसको ये हैंडल करेगा कैच। अगर मान लो एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, दोनों केस में मान लो अगर आपका सक्सेसफुल हो गया डेटा फिच करना, लॉगिन करना, तो भी आपको लॉग आउट करना ही पड़ेगा। उस कोड को हम रखेंगे फाइनली में। अगर मान लो फेल हो गया तो भी आपको लॉग आउट करना पड़ेगा, उस कोड को भी रखेंगे हम फाइनली में। जैसे मान लो आप किचन में दूध को बॉईल कर रहे हो, तो अगर आपका जो दूध है ये बर्तन के बाहर चला गया, तब भी आप जो है गैस को बंद करोगे। और सेम चीज अगर मान लो आपका दूध सही से बॉईल हो गया तो भी आप गैस को बंद करोगे। दोनों केसेस में आपको गैस बंद करना ही बंद करना है। तो गैस बंद करने वाला जो कोड होगा वो आप रखोगे फाइनली में, ठीक है। मतलब ऐसा कोड जिसको आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है हर हाल में, उस कोड को हम रखते हैं कहाँ पे, फाइनली के अंदर। देखो जब एक्सेप्शंस आता है ना एप्लीकेशन में, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। मतलब एक्सेप्शन को आप छोड़ दो ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्शन आ रहा है, हम बोल रहे हैं कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, हमें मैसेज यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि आप एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखो, मतलब उस एक्सेप्शन को हैंडल करो, एप्लीकेशन को कंटिन्यू रखो। तो आपके पास दो ऑप्शन है, जब भी आपके पास एक्सेप्शन रेज हो रहा है या तो आप उसको छोड़ दो, मतलब केवल आप मैसेज प्रिंट कर दो कि हाँ आपके पास मैसेज एरर आ रहा है कि आपका सिस्टम में एक्सेप्शन रेज हुआ है, या फिर आप उसको हैंडल करो उस कोड को। और यहाँ पे जो हमारा कन्वर्ट था, यहाँ पे जो एक्सेप्शंस आ रहे थे, चलिए इनको भी हैंडल कर लेते हैं, ठीक है, ट्राई कैच यूज करते हुए इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राई, और यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे, और ये जो हमारा कोड है जो एक्सेप्शन रेज कर रहा है, ठीक है, तो इनको हम रख देंगे ट्राई के अंदर, और यहाँ पे लगा देंगे हम कैच। और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हमारा आ रहा था, और सिंपली हम यहाँ पे इस एक्सेप्शन को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर एक्सेप्शन आया तो ये इसको जो है प्रिंट कर देगा सिंपल। और हम फाइनली अभी उसमें नहीं लगा रहे हैं। तो जो हमारा कन्वर्जन था हम इसमें भेज देते हैं कोई लेटर एफ। तो अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी आप देखोगे यहाँ पे प्रिंट होके आ गया एक्सेप्शन हमारे पास, फॉर इनपुट एफ, ठीक है। मतलब यहाँ नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ रहा है, वो उसी मैसेज को बस प्रिंट कर दे रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह भी डाल सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे डाला हुआ है कैच के अंदर, कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। और अगर आपको फाइनली लगाना है तो आप यहाँ पे फाइनली भी लगा सकते हो, बताएगा कि कन्वर्जन कंप्लीट हो चुका है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे एक प्रिंटेबल ले रहा हूँ अभी, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कन्वर्जन कंप्लीट। ओके, तो मतलब एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, उसके बाद फाइनली वाला कोड जो है रन करेगा ही करेगा। अभी आप देख सकते हो एक्सेप्शन आ रहा है, उसको प्रिंट कर रहा है उसके मैसेज को, इसके बाद बोला है कन्वर्जन कंप्लीट। और इसके बाद सेकंड वाला जो हमने कॉल किया था डिवाइड को, तो ये डिवाइड की वाली वैल्यू को वहाँ पे प्रिंट कर रहा है। सो ये तो हो गया कि मान लो एक्सेप्शन जो आ रहे हैं उनको हैंडल करना, ठीक है। मतलब जो एक्सेप्शन रेज हो रहे हैं उनको हम हैंडल कर रहे हैं एक्सेप्शन के हिसाब से। अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको जो है अपना एक्सेप्शन रेज करना है किसी कंडीशन के बेसिस पे, ये तो सिस्टम जनरेट कर रहा है कि सिस्टम जिन चीज़ों को अनएक्सपेक्टेड समझ रहा है या उनको नहीं हैंडल कर पा रहा है, उनको एक्सेप्शन दे दे रहा है कि हम जो है इसको नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड बाई जीरो नहीं कर सकते हैं, और स्ट्रिंग को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं अगर अल्फ़ाबेट वगैरह है। अभी मैं इनको जो है मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ इन दोनों फंक्शंस को, और इसको भी मिनिमाइज़ कर देते हैं रिजल्ट वाले फंक्शन को। तो अभी समझते हैं ना कि मान लो अगर हमें खुद का एक्सेप्शन रेज करना है तो हम कैसे रेज करेंगे। मान लो हमें अपनी कंडीशन के हिसाब से जो है एक्सेप्शन बनाने हैं, या यूजर को शो करना है एक्सेप्शन। तो अभी तो हमने हैंडल करना सीखा है कि एक्सेप्शन अगर आ रहा है उसको हैंडल कैसे करेंगे। अभी देखते हैं एक्सेप्शन को हम रेज कैसे करेंगे, मतलब एक्सेप्शन हम बनाएंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं फन, और इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ चेक एलिजिबिलिटी। और इसके अंदर जो है
यहाँ पे यूजर जो है एज पास करेगा और इसका टाइप होने वाला है INT। और इसके अंदर हम चेक करेंगे एलिजिबिलिटी। मान लो हम वोटिंग का एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं कि अगर 18 से अबव है तो यूजर जो है वोट डाल सकता है, अगर अबव नहीं है तो वोट नहीं डाल सकता है। लेकिन मान लो किसी ने एज को 0 या 0 से कम भेज दिया है तो वहां पे हमें एक्सेप्शन रेज करना है कि एज जो है 0 नहीं हो सकता है या नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो एक्सेप्शन आप कैसे थ्रो करोगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ हमारा जो एज है ये लेस देन 0 हो गया, ठीक है, या इक्वल टू भी हम यहाँ लगा देंगे कि मतलब 0 या 0 से कम हो गया। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सेप्शन देना है। अगर हम चाहें तो यहाँ पेंटेनर वगैरह भी लगा सकते हैं कि मान लो हमारा एरर वगैरह आ रहा है, लेकिन मान लो हमें एक्सेप्शन रेज करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे थ्रो, ठीक है, थ्रो। अब आपको कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना है वो चीज आपको नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो मान लो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। और इसके अंदर आप चाहो तो मैसेज वगैरह भेज सकते हो कुछ स्ट्रिंग वगैरह लिख करके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ एज शुड बी ग्रेटर देन 0। एज जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो अगर एज जो है यहाँ पे जो भेजा गया है अगर ये 0 या 0 से कम होगा तो ये एक्सेप्शन भेजेगा, ठीक है। ये मैसेज नहीं प्रिंट करेगा, एक्सेप्शन दे देगा। और इसके बाद आप यहाँ पे कंडीशंस वगैरह लगा सकते हो कि, और इसके बाद एक काम करते हैं हम इल्स लगाते हैं। इल्स इफ मतलब अगर एज हमारा जो है ग्रेटर देन है 18 से तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू कैन कास्ट वोट, मतलब तुम वोट डाल सकते हो। और मान लो अगर ये एज ग्रेटर देन 18 नहीं है तो हम यहाँ पे एक इल्स ले ले रहे हैं और इसके अंदर हम प्रिंट कर देंगे यू कैन नॉट वोट, मतलब वोट नहीं डाल सकते या फिर आप एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे देखो फंक्शन कर क्या रहा है, एज आएगा इस फंक्शन के अंदर, मतलब जो भी इसे कॉल करेगा वो एज भेजेगा। अगर एज 0 या 0 से कम होगा तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा, बोलेगा कि एज शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर मान लो ये ऐसा नहीं है तो नीचे आएगा चेक करेगा कि क्या एज 18 से ज्यादा है, अगर है तो बोलेगा कि आप जो है वोट डाल सकते हो। अगर मान लो ये भी नहीं हुआ, नीचे आएगा बोलेगा कि आप वोट डाल ही नहीं सकते हो। तो चलिए इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और इसको जो है हम यहाँ पे कमेंट कर दे रहे हैं, अभी हम इसको कॉल नहीं करेंगे। हमारा जो चेक एलिजिबिलिटी वाला फंक्शन है हम इसको कॉल करते हैं यहाँ पे इस अल्फा ऑब्जेक्ट की मदद से। और इसके अंदर हमें एज भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 20 भेजते हैं। तो 20 क्या है हमारा, ये 18 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन कास्ट वोट, ठीक है। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आ रहा है यू कैन कास्ट वोट, मतलब हम वोट डाल सकते हैं। चलिए इसकी जो वैल्यू है ना इसको हम 18 से कम कर देते हैं। तो हम मान लो यहाँ पे 12 भेज रहे हैं, 12 में क्या होगा, ये 18 से कम हो चुका है। तो अगर 18 से कम हो चुका है बोलेगा यू कैन नॉट वोट। तो अभी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये बोला है कि यू कैन नॉट वोट। अगर ये 0 हो गया या 0 से कम तो चलिए पहले 0 डालते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे 0 डाला तो अभी यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन अगर आप चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। यहाँ पे हमारा जो मैसेज हमने डाला हुआ था कि एज शुड बी ग्रेटर देन 0 वो यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे हमने जो डाला हुआ था स्ट्रिंग एज शुड बी ग्रेटर देन 0 वो चीज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल दें हम, ठीक है, तो वहां पे भी सेम एक्सेप्शन आएगा क्योंकि ये 0 से कम हो गया है, -1। एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो हमको सेम एक्सेप्शन मिल रहा है यहाँ पे, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो आप कौन सा एक्सेप्शन रेज करना चाहते हो, आपको यहाँ पे नाम लिखना है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जैसे हम यहाँ पे रेज कर रहे हैं। जैसे मान लो आप यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे थ्रो करना चाहते हो कि हमें जो है ये एक्सेप्शन रेज करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है एक्सेप्शन रेज करेगा। अगर आप इस एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहोगे तो कैसे हैंडल करोगे, तो आपको यहाँ पे ट्राई कैच लगाना है, ठीक है। ये जो अल्फा डॉट चेक एलिजिबिलिटी है ये एक्सेप्शन रेज कर रहा है ना, ये फंक्शन कॉल। तो आपको इसको ट्राई के अंदर रखना पड़ेगा और कैच के अंदर रखना पड़ेगा कि एक्सेप्शन आने पे कैसे हैंडल करोगे। हैंडल करना तो हमने वहाँ पे सीखा था, हैंडल हम कैसे करते थे। यहाँ पे हम यहाँ पे ट्राई कैच का यूज कर रहे थे, ट्राई कैच फाइनली। और मल्टीपल कैचेस हम लगा सकते हैं अगर मान लो हमारे ट्राई वाले कोड में मल्टीपल टाइप के एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं और हम उनको जो है अलग अलग से डील करना चाहते हैं। अगर आप जनरिक डील करना चाहते हो तो आप सीधा एक्सेप्शन लिख दो और जो भी मैसेज वगैरह डालना चाहते हो आप लिख सकते हो। इसमें जो भी एक्सेप्शन आएंगे ये सबके लिए वही करेगा, ठीक है। ये जनरिक टाइप का एक्सेप्शन अगर आप पर्टिकुलर डिफाइन कर दोगे तो ये एक्सेप्शन रेज होने पे क्या करना है वो चीज़ वो करेगा। तो ये तो हैंडल करना हमने सीखा था। तो अभी हम केवल सीखने वाले हैं कि एक्सेप्शन हम थ्रो कैसे करेंगे। मान लो हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है अपने कोड में अपनी नीड के अकॉर्डिंग, या जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करने हैं। तो एक ये तरीका हो गया कि आप यहाँ पे कंडीशन चेक करो, अगर ये कंडीशन मेट कर रही है तो आपको यहाँ पे यूज करना है थ्रो। उसके बाद आप कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो और आपको क्या मैसेज वहाँ पे पास करना चाहते हो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक तरीका एक्सेप्शन थ्रो करने का। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर दे रहा हूँ, थ्रोइंग एक्सेप्शंस, ठीक है, मतलब हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं। इसको हम मिनिमाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो चीज हम यहाँ फंक्शन में कर रहे थे इफ के साथ कंडीशन चेक कर रहे थे और एक्सेप्शन को थ्रो कर रहे थे, सेम चीज हम कर सकते हैं एलविस ऑपरेटर का यूज करते हुए भी, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं कि एलविस ऑपरेटर का यूज करते हुए कैसे हम एक्सेप्शन को थ्रो करते हैं। इस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे एक नेम बना रहा हूँ, नेम इक्वल टू अल्फा, ठीक है। मतलब इस
नेम क्या है हमारा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे अल्फा है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसको हम एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं नेम इक्वल टू, ये क्या करेगा, ये जो अल्फा ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे किसको, नेम को। डॉट नेम काम करते हैं, हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं अल्फा डॉट नेम। और यहाँ पे इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं इस एलिजिबिलिटी वाले चेक करने वाले कोड को। अभी एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे तो अभी नेम प्रिंट करके आ रहा है अल्फा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे बनेगा कैसे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे नल कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये नल वैल्यू होल्ड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे जैसे हम इसको अगर प्रिंट भी करेंगे ना, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे नल ही आने वाला है, ठीक है। तो एक्सेप्शन यहाँ पे कैसे आएगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये अगर नेम है तो नेम आए, अदरवाइज ये एक्सेप्शन रेज करे। तो आपको बस यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, कॉलन लगाना है। ये हमारा बन चुका है एलविस ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको करना है थ्रो। और आपको क्या थ्रो करना है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मान लो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन नेम इज नल, या फिर मिसिंग लिख सकते हैं, नेम इज मिसिंग, मतलब नेम जो है मिसिंग है। ओके, सो यहाँ पे अल्फा डॉट नेम नहीं हम प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे नेम प्रिंट करेंगे। ओके, और इस प्रिंट लाइन को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो हम बस क्या कर रहे हैं, हम नेम को एक्सेस कर रहे हैं अल्फा डॉट नेम से। अगर ये यहाँ पे नेम होगा तो नेम आ जाएगा, अगर मान लो नेम नहीं होगा तो यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, नेम इज मिसिंग। तो अभी यहाँ पे नेम में क्या है, नल है, हमने डाल दिया है, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होके आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, बोल रहा है नेम इज मिसिंग इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। अगर यहाँ पे मान लो नल ना हो, यहाँ पे कोई वैल्यू हो, मान लो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कोटलिन, ठीक। तो अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट वगैरह करके देख सकते हो। तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा था, इसलिए जो है वहाँ पे प्रिंट लाइन में एरर दे रहा था, ठीक है। तो अभी अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो यहाँ पे अल्फा डॉट नेम को प्रिंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नेम को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो नेम हमारा क्या है, ये वाला वेरिएबल है। अभी अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे नेम प्रिंट करके देगा कोटलिन। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये नल हो जा रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू हमारी है, अगर ये नल हो जा रहा है तो यहाँ पे ये एरर आना शुरू हो जाएगा और ये प्रिंट लाइन में बोलेगा अनरीचेबल कोड। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहीं पे यहाँ पे इसको पता चल गया, कंपाइलर टाइम पे यही चेक कर रहा है, बोल रहा है यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई मतलब नहीं है प्रिंट लाइन लगाने का, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे भी कमेंट कर दे रहा हूँ। तो अभी अगर एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे अभी आपको मिलेगा एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो कर क्या रहा है, ये जो हमने लगाया हुआ है अल्फा डॉट नेम, अगर यहाँ पे नेम की वैल्यू है तो ये इसको उठाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे नल आ गया, या मान लो नेम के अलावा कुछ भी आ गया, नल आ गया, तो यहाँ पे क्या करेगा, राइट साइड वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। एलविस ऑपरेटर क्या करता था हमारा, अगर लेफ्ट वाला वैल्यू रिटर्न कर रहा है या ट्रू है तो ठीक है, वो वैल्यू असाइन हो जाता था नेम में। अगर मान लो ये फॉल्स हो गया है या वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो राइट साइड वाला जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता था। जैसे यहाँ पे नल आएगा, राइट साइड वाले कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। राइट साइड में हम क्या कर रहे हैं, हम एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। तो आप एलविस ऑपरेटर की मदद से भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, या फिर आप इफ कंडीशन लगा करके भी इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको कर देते हैं कमेंट। तो आपके पास दो तरीके हैं, एक इफ है और एक एलविस ऑपरेटर है। आप इनकी मदद से जो है एक्सेप्शन वगैरह थ्रो कर सकते हो आसानी से। कोटलिन ना हमें कुछ प्री कंडीशन फंक्शन प्रोवाइड करता है एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए। तो चलिए उनको देखते हैं कि जो प्री कंडीशन फंक्शंस हैं इनको कैसे यूज करेंगे और कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लास के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक कमेंट ले ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ थ्रो एक्सेप्शंस विद प्री कंडीशन फंक्शंस। और ये जो हमारा कन्वर्ट एंड डिवाइड में हमने यूज किया था, तो यहाँ पे भी मैं एक कमेंट लिख दे रहा हूँ बेसिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसके अंदर क्या कर रहे थे, हम बेसिक एक्सेप्शन को हैंडल करना सीख रहे थे ट्राई कैच की मदद से। और ये थ्रो कर रहे थे यहाँ पे एक्सेप्शन हम इफ की मदद से। यहाँ पे अभी हम एक्सेप्शन थ्रो करने वाले हैं प्री कंडीशन फंक्शन की मदद से। तो एक काम करते हैं, इस फंक्शन को ना कॉपी कर लेते हैं, हम सेम कोड को यूज कर लेते हैं इसके लिए भी, और इसको कर देते हैं मिनिमाइज। और फंक्शन का नेम हमें चेंज करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टेस्ट, चेक एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो ये चीज़ जो हम यहाँ पे कर रहे थे, इफ एज इज लेस देन 0 थ्रो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, इस चीज़ को हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। तो एक फंक्शन आता है यहाँ पे, उसका नाम है रिक्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रिक्वायर, और इसके बाद आपको यहाँ पे कंडीशन देना पड़ेगा कि आपकी कंडीशन क्या है असल में, जो ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो कंडीशन जो असल में होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो एरर आएगा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या थी, एज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर मान लो ये ना हो तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाना है, एक स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है, आपको वो मैसेज लिख देना है जो चीज़ आप प्रिंट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है एज शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये देखो करता क्या है, ये चेक करेगा कि एज जो है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। ये रिक्वायरमेंट हो गई है इस फंक्शन को रन करने का। अगर इस फंक्शन रन हो रहा है तो पहले चेक करेगा कंडीशन, अगर कंडीशन नहीं मेट हुई तुरंत ये यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर देगा।
और यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हम एल्स लगा रहे हैं, तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें पहले इफ चाहिए होता है। और इसके बाद हम अपना नॉर्मल कोड वगैरह लिख सकते हैं कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो वो डाल सकता है, नहीं है तो नहीं डाल सकता है। तो हम यहाँ पे जो हमें इस वाले फंक्शन में कर रहे थे, अभी आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो। यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि एज 0 है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम थ्रो कर रहे थे एलिगेंट आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम दे रहे थे मैसेज। तो वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने रिक्वायर को कॉल किया है, हमने कंडीशन डाल दिया है कि ये रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल होना चाहिए आगे वाले कोड में जाने के लिए। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो आगे जो भी हमने यहाँ पे मैसेज डाला हुआ है ये यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। तो चलिए इसको कॉल करते हैं चेक एलिजिबिलिटी टेस्ट को। तो यहाँ पे आते हैं मेन में, और यहाँ पे जो हमारा अल्फा ऑब्जेक्ट है इसके थ्रू जो है हम कॉल करते हैं चेक एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू भेजते हैं। सबसे पहले हम भेजने वाले हैं 19, 18 से ज़्यादा है। एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हो कह रहा है यू कैन कास्ट वोट। मान लो ये कम हो गया है, 18 से 9 हो गया है। अगर हम अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे बोलेगा यू कैन नॉट वोट। अगर हमने यहाँ पे 0 भेज दिया तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है, यहाँ पे एज ज़्यादा होना चाहिए 0 से, 0 भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा होना चाहिए 0 से। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्शन आ रहा है, जो हमने मैसेज डाला हुआ है एज शुड बी ग्रेटर देन 0 वो आ रहा है यहाँ पे। अगर ये नेगेटिव हो गया तो भी यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा। मान लो हम यहाँ पे -3 भेज दे रहे हैं तो भी यहाँ पे सेम एक्सेप्शन आने वाला है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शंस, तो इसको हम यहाँ पे पॉजिटिव कर देते हैं 23। देखो ये फंक्शन जो है हमारा रिक्वायर, ये क्या करता है, ये चेक करता है कि यूजर ने जो इनपुट डाला हुआ है उस चीज को। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेक यूजर इनपुट वैलिडिटी। ठीक है, और ये कंडीशन क्या करता है असल में, यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ थ्रो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन इफ फॉल्स। मतलब अगर कंडीशन फॉल हो गई है तो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो कर देगा। तो ये तो हो गया एक फंक्शन। तो यहाँ पे एक दो फंक्शन और हैं, ठीक है, मतलब प्री कंडीशन फंक्शन, इनको बोला जाता है प्री कंडीशन फंक्शन। ठीक है, ये पहले से बने बनाए फंक्शन हैं जिनको हम यूज करते हैं। देखो कोटलिन रिकमेंड करता है कि हम जो यहाँ पे इफ यूज कर रहे थे ना, इसके बजाय आप यहाँ पे इस प्री कंडीशन फंक्शन को यूज करो। ठीक है, तो कोटलिन के द्वारा ये रिकमेंडेड है। बट ये दोनों ऑप्शंस होते हैं, तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। अगर आप प्री कंडीशन फंक्शन नहीं यूज करना चाहते हो तो अपना भी कंडीशन वगैरह यूज कर सकते हो कि अगर कंडीशन आपकी मेट हो रही है तो उसके बेसिस पे आप थ्रो वगैरह कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोटलिन रिकमेंड करता है कि आप इनके प्री कंडीशन फंक्शन को ही यूज करो। तो एक फंक्शन हो गया रिक्वायर, यहाँ पे दो फंक्शन और हैं। ठीक है, चलिए उनको देखते हैं। तो मैं भी इसको मिनिमाइज कर दे रहा हूँ। यहाँ पे एक यहाँ पे फंक्शन है जो ना स्टेट को चेक करता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंटरनेट, और इसकी जो वैल्यू होने वाली है वो बुलियन होने वाली है। ठीक है, तो अभी के लिए हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं ट्रू, मतलब ये बताएगा कि इंटरनेट है या नहीं है। देखो ये नॉर्मली क्या होता है, जब आप एप्लीकेशन पे काम करोगे तो ये फंक्शन इंटरनेट क्या करेगा, तो ये जो वेरिएबल हम बना रहे हैं ये किसी फंक्शन को कॉल करेगा, चेक करेगा कि इंटरनेट अवेलेबल है या नहीं है। तो अभी के लिए बस हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं, ट्रू डाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो हम बहुत सारी चीज़ें हार्ड कोड कर रहे हैं, जैसे हमारा नेम है, मतलब हम डेटाबेस से फेच कर रहे होते तो यहाँ पे क्या होता, वो तो वैल्यू आता या तो नल आता। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं, या तो वैल्यू डाल रहे हैं या नल डाल दे रहे हैं डायरेक्टली एक्सेप्शन टेस्ट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों को भी हार्ड कोड कर रहे हैं, बट आप जब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे आओगे तो यहाँ पे मोस्टली हम फंक्शन वगैरह कॉल करते हैं डेटा निकालने के लिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा इंटरनेट है, डिवाइस से अगर इंटरनेट का एक्सेस चाहिए कि मतलब है या नहीं है चेक करना है, तो हम अब फंक्शन कॉल करेंगे, चेक करेंगे कि इंटरनेट एक्सेस है या नहीं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे हार्ड कोड कर रहे हैं कि हाँ इंटरनेट एक्सेस है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे और इसका नाम होगा सेंड मैसेज। ठीक है, मतलब मैसेज सेंड करना है हमको, और इसके अंदर आने वाला है मैसेज जिसका टाइप होने वाला है स्ट्रिंग। मतलब कोई इसको फंक्शन को कॉल करेगा तो वो क्या है, मैसेज भेजेगा, जो भी मैसेज वगैरह भेजना है। ठीक है, अब हमें चेक करना है स्टेट, इंटरनेट का क्या स्टेट आने वाला है, ट्रू या फॉल्स, मतलब इंटरनेट का क्या स्टेट है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आता है CHECK, आपको लिखना है और इसके बाद आपको करली ब्रेसेस लगा देने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ना स्टेट पास करना है, आप किस स्टेट को चेक करना चाहते हो। हम इंटरनेट को चेक करना चाहते हैं, अगर इंटरनेट है तब तो सही है, अगर मान लो इंटरनेट नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको वो एरर देना है कि आप जो प्रिंट करने के दिखाना चाहते हो। ठीक है, इंटरनेट शुड नॉट बी डिसकनेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे गलत मैसेज आ गया है, इसको सही कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे लिख दिया इंटरनेट डिस्कनेक्टेड मैसेज फेल्ड, मतलब मैसेज नहीं गया। ठीक है, अगर मान लो इंटरनेट ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, अगर इंटरनेट फॉल्स हो जाएगा तो ये तुरंत यहाँ पे एक्सेप्शन रेज करेगा। और ये कौन सा एक्सेप्शन रेज करेगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन रेज करेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और ये चेक हमारा असल में कर क्या रहा है, स्टेट को चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिंपल प्रिंटलन ले रहे हैं और इसके अंदर हम लिख देंगे मैसेज सेंड, और जो भी मैसेज होगा हम इसको प्रिंट कर देंगे कि हाँ ये मैसेज जो है वो जा चुका है। ठीक है, मैसेज सेंड कर दिया गया है। तो देखो ये फंक्शन कर क्या रहा है, यहाँ पे जो भी फंक्शन को कॉल करेगा वो एक मैसेज भेजेगा, जो मैसेज भेजना है। ठीक है, हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं इंटरनेट स्टेट को। तो ये जो चेक हमारा फंक्शन होता है ये ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के स्टेट को चेक करता है, चेक करेगा ट्रू है फॉल्स है। मान लो ट्रू है, ट्रू है होने पे ये नीचे जाने देगा, बोलेगा ठीक है जाओ आप मैसेज भेजो, मैसेज हमारा यहाँ पे जा चुका है। अगर मान लो ये फॉल्स हो गया, तुरंत ये एक्सेप्शन रेज करेगा। कौन सा एक्सेप्शन रेज करेगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन रेज करेगा।
तो अभी इसको हम ट्रू रखते हैं इंटेंट की वैल्यू को, और इस सेंड मैसेज को कॉल करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अभी इसको हम कमेंट कर देते हैं, हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। अल्फा की मदद से हम कॉल करेंगे सेंड मैसेज को, और हमें यहाँ पे एक मैसेज भेजना पड़ेगा। तो हम भेज दे रहे हैं, हाय हाउ आर यू। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हो बोला है मैसेज सेंड हाय हाउ आर यू, मतलब ये मैसेज जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये इंटरनेट फॉल्स हो जाए तो इसको फॉल्स कर देते हैं। मान लो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो ये चेक करेगा स्टेट को, इंटरनेट कनेक्शन तो है ही नहीं, तो बोलेगा इंटरनेट डिस्कनेक्टेड मैसेज फेल्ड। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गए, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। अभी आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, जो हमने यहाँ पे कमेंट किया है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन ये देता है, ठीक है, इंटरनेट डिस्कनेक्टेड मैसेज फेल्ड। तो ये जो हमारा चेक वाला फंक्शन है, ये चेक करता है ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के स्टेट को, ठीक है, उसके बेसिस पे एक्ट करता है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं अगर फॉल्स हो रहा है तो जो भी मैसेज हमने यहाँ डाला हुआ है उसको वो वहाँ पे शो कर देगा, ठीक है, एक्सेप्शन के साथ। तो अभी इसको क्या करते हैं, मिनिमाइज। यहाँ पे एक और फंक्शन आता है, ठीक है, उसको भी चलिए देखते हैं। तो ये फंक्शन ना एरर फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना ले रहे हैं हम, गेट यूजर रोल। और इसके अंदर एक आईडी आने वाली है और इंटीजर टाइप का होने वाला है, और ये रिटर्न करेगा स्ट्रिंग वैल्यू को। और हम यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न लगा दे रहे हैं, ठीक है, रिटर्न व्हेन। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो अगर आईडी है, अगर मान लो ये 1 हुआ तो हम यहाँ पे भेजेंगे एडमिन, मतलब वो एडमिन है। अगर 2 हुआ हम भेजेंगे यूजर है, ठीक है। अगर मान लो ये नहीं हुआ तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स मान लो ये दोनों कंडीशन मेट नहीं किया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरर रेज करेंगे, ठीक है। तो एरर में आप जो भी कंडीशन वगैरह डालना चाहो आप डाल सकते हो, या जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अनडिफाइंड यूजर रोल, मतलब अगर इन दोनों के अलावा अगर यूजर ने कुछ और भेज दिया 1 2 के अलावा, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर देगा, ठीक है। और ये कौन सा एक्सेप्शन होगा, इसको यहाँ पे मैं कमेंट कर दे रहा हूँ। ये भी एक्सेप्शन जो होगा वो होगा इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। और ये हमारा जो एरर है, ये असल में क्या करता है, इसको भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, इंडिकेट एन इलीगल स्टेट और कंडीशन, ठीक है। मतलब अगर कुछ भी यहाँ पे आ रहा है जो मैच नहीं कर रहा है, मतलब इलीगल स्टेट है या इलीगल कंडीशन है, तो यहाँ पे एरर रेज कर देगा, ठीक है। तो अभी इट गेट यूजर रोल वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं इसके थ्रू, अल्फा डॉट गेट यूजर रोल। अब हम यहाँ पे भेज रहे हैं 1। तो 1 में यहाँ पे क्या था, 1 में है एडमिन, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, एडमिन, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। तो इसको एक काम करते हैं, एक रोल नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम स्टोर कर देंगे जहाँ भी यहाँ से रिटर्न आएगा, और इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटल एंड रोल। तो ये रोल को प्रिंट कर देगा। अभी एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिन आ रहा है, क्योंकि पहले पे क्या असाइन था, यहाँ पे एडमिन असाइन था। और यहाँ पे हम 2 भेजते हैं, तो 2 में क्या रिटर्न आएगा, 2 में रिटर्न आएगा यहाँ पे यूजर। अभी आप देख सकते हो यूजर, मान लो यहाँ पे हमने 3 भेज दिया तो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो जाएगा, ठीक है। मतलब एरर तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, अभी आप देख सकते हो कोई कंपाइलेशन एरर वगैरह नहीं आ रहा, लेकिन रन टाइम पे क्या है, ये चेक करेगा और यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, बोल रहा है अनडिफाइंड यूजर रोल, मतलब जो हमने यहाँ पे मैसेज डाला हुआ है अनडिफाइंड यूजर रोल, तो यहाँ पे ये चीज एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे 3 फंक्शन मिलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन जिनको बोला जाता है। एक होता है यहाँ पे रिक्वायर, जो चेक करता है यूजर जो इनपुट कर रहा है उसकी वैलिडिटी को, अगर कंडीशन ट्रू है तो भी आपके आगे वाले कोड को रन करेगा। दूसरा यहाँ पे हमने देखा था चेक फंक्शन को, जो चेक करता है ऑब्जेक्ट या वेरिएबल के स्टेट को, अगर वो ट्रू है तो ठीक है, अदरवाइज वो एरर देगा। और कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन। और ये पहला वाला क्या शुरू कर रहा था, रिक्वायर हमारा इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। और एरर क्या करता है, अगर इलीगल कंडीशन है या इलीगल स्टेट है तो उसके बेसिस पे ये थ्रो करता है। यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, ये इलीगल स्टेट एक्सेप्शन को थ्रो करेगा। तो ये प्री कंडीशन फंक्शन होते हैं जिनको कोटलिन रिकमेंड करता है कि आप जो है इनका यूज करो, ठीक है, इफ एल्स की बजाय आप जो है इनका यूज करो। तो अभी मैं यहाँ पे इन तीनों फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया हूँ। कोटलिन में एक कॉन्सेप्ट होता है सेफ कास्ट का, ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। जो क्लास कास्ट एक्सेप्शन आते हैं उनको कैसे बचा जाता है उनसे, ठीक है। तो इनको जो है मैं यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, और यहाँ पे मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ ए, और जिसका टाइप होने वाला है एनी, ठीक है, एनी इक्वल टू, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं अभी के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कोटलिन। और मान लो हमें इसको दूसरे क्लास में कास्ट करना है, ठीक है, मतलब इस ए वाले वेरिएबल को। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, ए आई एन टी लिखते हैं। इसका टाइप क्या होने वाला है, आई एन टी, ठीक है। और यहाँ पे हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क, इसलिए क्योंकि ये नल वैल्यू भी होल्ड कर सकता है, ये बताने के लिए, ठीक है, इक्वल टू। और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ए, हम इसको लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे एज क्वेश्चन मार्क आई एन टी। तो इससे क्या होगा कि अगर मान लो हमारा ये जो वेरिएबल है आई एन टी होगा तो इसको कन्वर्ट कर देगा आई एन टी में, ठीक है। और सेम हम कर लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, ए स्ट्रिंग
कि यहाँ पे हेलो आ चुका है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे ए एज स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है, ये स्मार्ट कास्ट करने का काम करता है, एज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मतलब अगर ये जो वैल्यू है ए की, अगर ये स्ट्रिंग होगा तो ए स्ट्रिंग में स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी, और नहीं होगा तो नल आ जाएगी, ठीक है। सेम काम इंटीजर में है, अगर ये इंटीजर वैल्यू होगा तो इंटीजर आएगा, अदरवाइज यहाँ पे नल आ जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, इन दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, और इस ए आई एन टी वाले को हम पहले प्रिंट कर लेते हैं, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखो पहले वाले नल आ रहा है, मतलब ए आई एन टी की जो वैल्यू है वो नल आ रही है, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे नल भेज देगा। अगर मान लो ये इंटीजर होता तो यहाँ पे नल नहीं आता, इंटीजर वैल्यू आती। अभी स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कोटलिन प्रिंट हो रहा है। अगर यहाँ पे मान लो इंटीजर होता तो अभी यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो नल हो जाएगा। तो अभी इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इंटीजर 23 प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रिंग वाली वैल्यू है वो नल हो चुकी है। तो इस चीज को बोला जाता है सेफ कास्ट। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर दे रहा हूँ सेफ कास्ट, या सेफ कास्टिंग भी आप बोल सकते हो इसको। तो ये क्या करता है, असल में टाइप चेक करता है, ठीक है, कि मतलब इसका टाइप क्या होने वाला है। ये नहीं क्या होता है, ये बताता है कि मतलब ये जो डेटा है ये किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है। ए जो हमारा वेरिएबल है वो किसी भी टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है, इंटीजर स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है ए। तो जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है ना कि हमें नहीं पता है डेटा किस टाइप का होने वाला है, तो हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं सेव कास्ट का, ये चेक करने के लिए डेटा अगर इंटीजर है तो इंटीजर में डाल दो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में डाल दो, और इसकी वैल्यू को आप यहाँ पे इसके हिसाब से प्रिंट वगैरह कर सकते हो, या जो भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हो। तो ये जो हमारा सेव कास्ट से हम कर रहे हैं ना, इन चीज़ों को आप एक और तरीके से कर सकते हो। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम क्लास में आते हैं, और यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और मान लो मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ टाइप चेकर। तो ये टाइप चेक करेगा, ठीक। इसके अंदर एक वेरिएबल आने वाला है, तो मैं इसका नाम ए ही रख दे रहा हूँ, और इसका टाइप होने वाला है एनी। मतलब कौन सा टाइप का आने वाला है हमें नहीं पता है, हमने रख दिया एनी, मतलब कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ ए इज स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग है तो क्या करना है, तो प्रिंट कर देते हैं सिंपली इसको, हम ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है, अगर स्ट्रिंग होगा। एल्स इफ चेक करेगा अगर इंटीजर, अगर इंटीजर है तो इंटीजर को प्रिंट कर देगा। और एल्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। और ये जो अनडिफाइंड यूजर रोल है इसको बस हटा देते हैं, और यहाँ पे बता देते हैं अननोन टाइप, ठीक है, मतलब टाइप अननोन है, इंटीजर या स्ट्रिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे एक एक्सेप्शन रेज करेंगे अननोन टाइप बोल के, ठीक है। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो यहाँ पे भेजेगा या तो स्ट्रिंग या फिर इंटीजर या कुछ भी भेज सकता है। तो अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग नहीं है तो इंटीजर को प्रिंट करेगा। अगर ये दोनों नहीं है, मतलब स्ट्रिंग इंटीजर दोनों नहीं है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्शन रेज कर देगा। और यहाँ पे एक काम करते हैं, इनको कर देते हैं कमेंट, हमें इनको एग्जीक्यूट नहीं करना है। और अल्फा ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करते हैं टाइप चेकर को, और हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा कोई डेटा, ठीक है। तो हमने मान लो यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया 23। तो अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 23, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये चेक कर रहा है ए का टाइप, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, इंटीजर इंटीजर प्रिंट करेगा। अगर मान लो ये दोनों ना हो तो एक काम करते हैं, पहले स्ट्रिंग के लिए भी देख लेते हैं, फिर एक्सेप्शन रेज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग में मान लो हम यहाँ पे भेज रहे हैं कोटलिन, तो अभी ये क्या है, स्ट्रिंग हो चुका है, तो अब यहाँ भेज रहेंगे तो ये कोटलिन प्रिंट करके दे रहा है। ये जो हमारा एनी होता है ना, ये किसी भी टाइप के डेटा को हैंडल कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट कर सकता है इसकी जगह पे। आप कुछ भी भेजो, इंटीजर है, डेसिमल है, लॉन्ग है, स्ट्रिंग है, कुछ भी हो सकता है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर को तो चलो प्रिंट कर रहा है, या मान लो हमें उसके बेसिस पे ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं। अगर इंटीजर है तो इंटीजर के बेसिस पे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के बेसिस पे। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाए, मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर के अलावा, मान लो हम यहाँ पे अगर डेसिमल भेज दिया, ए तो एक्सेप्ट करेगा, ए में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ए एक्सेप्ट करेगा, लेकिन यहाँ पे हमने जो चेक किया है वो केवल स्ट्रिंग और इंटीजर के लिए किया है, डेसिमल के लिए नहीं किया है। डेसिमल केस में क्या करेगा, इल्लीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन थ्रो करेगा, बोलेगा अननोन टाइप, मतलब टाइप अननोन है हमारे लिए। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्शन रेज हो गया, अभी आप देख सकते हो इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे लिख के आ रहा है अननोन टाइप, इसका टाइप जो है अननोन है, तो जो मैसेज हमने यहाँ पे डाला हुआ है अननोन टाइप वाला। तो आप इज का यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि कोई वेरिएबल किस टाइप का है, ठीक है। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट वगैरह भी डाल सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो भी क्लासेस वगैरह अगर आपके पास है, कई सारे क्लासेस हैं, तो आप वहाँ पे चेक करने के लिए यूज कर सकते हो इज का, ठीक है। ये इसका टाइप है या नहीं है, अगर है तो उसके बेसिस पे आपको जो भी परफॉर्म करना है आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा टाइप चेक करना। और ये हमारा सेव कास्ट हो गया कि अगर मान लो हमें सेफली जो है कास्ट करना है टाइप को, तो हम यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं एज का यूज करते हुए, ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे कमेंट। सो अभी तक हमने क्या देखा है, एक्सेप्शन क्यों आता है, कैसे हैंडल किया जाता है, और एक्सेप्शन को कैसे थ्रो किया जाता है, ठीक है, मतलब एक्सेप्शन कैसे रेज किया जाता है, इन चीज़ों को हमने अभी तक कवर किया है। चलिए देखते हैं कि मान लो अगर हमें अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो ये जो हमारा क्लास है इसको मैं मिनिमाइज कर दे रहा हूँ, क्लास अल्फा को।
तो चलिए बात करते हैं कि कस्टम एक्सेप्शन जो होते हैं, मान लो हमें अपना खुद का एक्सेप्शन बनाना है, तो उसको कैसे बनाएँगे? तो इसके लिए सिंपल सा आपको लिखना है क्लास और इसके बाद आपको लिखना है कि आपका एक्सेप्शन का क्या नेम होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ माई एक्सेप्शन और इसके बाद आपको लेना है कर्ली ब्रेसेस और आपको अगर मान लो मैसेज वगैरह भेज रहे हो एक्सेप्शन में तो आप यहाँ पे लिखोगे मैसेज या आपको जो भी वेरिएबल नेम लिखना है आप लिख सकते हो। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ठीक है? आपको टाइप ध्यान रखना है, आपको स्ट्रिंग ही लिखना है यहाँ पे और इसके बाद आपको कॉलन लगाना है। इसके बाद आपको एक्सेप्शन क्लास को कॉल करना है और उसमें अपना जो ये मैसेज हमारा है वो पास कर देना है। तो जितने भी एक्सेप्शन आप बनाओगे ना वो सब के सब इनहेरिट किए जाते हैं एक्सेप्शन की क्लास से। ये जो हमारा एक्सेप्शन का क्लास है, अगर आप इसके बारे में डिटेल वगैरह जानना चाहते हो तो आप कंट्रोल के साथ इस पे क्लिक करोगे तो आप इसकी फाइल पे आ जाओगे। और अभी ये बोल रहा है कि एक्सेसिंग एंड यूजिंग, आपको एसेट पे क्लिक करना है सिंपली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने एक्सेप्शंस होते हैं, रन टाइम, इलीगल आर्गुमेंट, इलीगल स्टेट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कई तरीके के एक्सेप्शंस वगैरह हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? अगर आप चाहो तो आप किसी पर्टिकुलर टाइप के एक्सेप्शन को भी वहाँ पे कॉल कर सकते हो, ठीक है? मतलब एक्सेप्शन को डायरेक्टली कॉल करने की बजाय आप रन टाइम एक्सेप्शन या इस तरह के उनको भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? हम यहाँ पे एक्सेप्शन को कॉल कर रहे हैं। तो जो हमारा एक्सेप्शन होता है सबसे मेन क्लास ये, ठीक है? इसको कॉल कर रहे हैं। तो जितने भी एक्सेप्शन आप बनाओगे वो किससे इनहेरिट होंगे? इन एक्सेप्शन से। और यहाँ पे आप मैसेज भेजोगे और ये इसका फॉर्मेट क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। तो हमने तो मान लो एक्सेप्शन बना लिया। एक्सेप्शन बनाने का तरीका क्या है? एक क्लास बनाएंगे, नाम लिखेंगे अपने एक्सेप्शन का, उसके अंदर मैसेज भेजेंगे और वो इनहेरिट करेगा किसको? एक्सेप्शन को। और जो मैसेज है हम भेज देंगे एक्सेप्शन के अंदर ताकि वहाँ पे प्रिंट कर सके। अब इसको रेज कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आते हैं या एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ चेक एज और हम यहाँ पे दो चीज़ें भेजने वाले हैं इस एज में। एक फादर एज होगा तो हम इसके लिए लिख दे रहे हैं फादर और इसका टाइप हो जाता है INT, ठीक? और एक होने वाला है सन और इसका टाइप होने वाला है INT। तो मतलब ये फंक्शन जो है वो फादर और सन के एज को चेक करेगा। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम चेक करेंगे कि इफ फादर मतलब फादर का जो एज है ये कम हो जाए सन से, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कम होना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन रेज करेंगे। तो आपको एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए आपको लिखना होगा थ्रो और इसके बाद अपने एक्सेप्शन का नेम। तो हम यहाँ पे अपना जो हम अभी हमने एक्सेप्शन बनाया है वो हम यहाँ पे शो करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है? तो हमने क्या बनाया था? माई एक्सेप्शन। तो माई एक्सेप्शन हम इसको कॉल करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे, मतलब जो एरर हम भेजना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फादर एज मस्ट नॉट बी लेस देन सन, मतलब फादर का जो एज है वो सन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये एक्सेप्शन रेज करेगा माई एक्सेप्शन, मतलब जो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक एल्स ले लेते हैं सिंपली, अगर मान लो एक्सेप्शन नहीं है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे बस मैं लिख दे रहा हूँ एवरीथिंग इज गुड, ठीक है? मतलब एज वगैरह सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है? दो चीजें ले रहा है, एक फादर और एक सन। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि फादर एज आएगा, सन एज आएगा, जिसका टाइप होने वाला इंटीजर। और ये चेक करेगा कि फादर का एज क्या सन से कम है, अगर होगा तो एक्सेप्शन रेज करेगा और बोलेगा कि फादर का जो एज है वो कम नहीं होना चाहिए सन के एज से। और यहाँ पे हम एज लिख देते हैं, यहाँ पे एज मिस हो गया है। और अगर मान लो ऐसा नहीं है, मतलब कम नहीं है, तो बोलेगा कि एवरीथिंग इज गुड, मतलब सब कुछ सही है। तो अभी क्या करते हैं, इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, चेक एज वाले फंक्शन को, ठीक है? तो इसको सिंपली कॉपी कर लेते हैं और यहाँ मेन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाते हैं और यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी पड़ेंगी। तो हम मान लो हम 54 भेज दे रहे हैं, सबसे पहले फादर का था, इसके बाद सन का था, 23 भेज दे रहे हैं। तो अभी फादर वाला जो एज है ये ज़्यादा है सन से, तो कोई एरर नहीं आएगा। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, बोलेगा एवरीथिंग इज गुड। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है एवरीथिंग इज गुड, मतलब सब कुछ सही है। अगर ये जो सन वाला एज है, मान लो फादर वाले एज को हमने 4 कर दिया, सन वाला एज का 23, सन का एज ज़्यादा हो गया, फादर का एज कम हो गया, यहाँ पे कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई। इफ फादर इज लेस देन सन, मतलब ये ट्रू हो गया कंडीशन। यहाँ पे क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, माई एक्सेप्शन, ठीक है? अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे, एक्सेप्शन को चेक करेंगे, तो अभी आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लिख के आ रहा है माई एक्सेप्शन, ठीक है? मतलब जो हमारा एक्सेप्शन हमने बनाया है वो शो कर रहा है। पहले क्या आ रहा था, जो सिस्टम में एक्सेप्शन बनाए गए हैं उन सबको शो कर रहा था। अभी क्या है, जो हमने एक्सेप्शन बनाया वो शो कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ फादर एज मस्ट नॉट बी लेस देन सन एज, तो जो यहाँ पे मैसेज हमने भेजा हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे प्रिंट करके आ रहा है। तो इस तरीके से आप कस्टम एक्सेप्शन वगैरह बना सकते हो, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि केवल आप यहाँ पे एक मैसेज भेज सकते हो, क्योंकि क्लास है ना, क्लास के अंदर कई सारी चीज़ें भेज सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोड भेज रहे हैं, मतलब कोई कोड होगा एरर कोड, तो वो यहाँ पे आने वाला है कोड जिसका टाइप होने वाला है इंटीजर। और यहाँ पे हमें कोड भेजना पड़ेगा इस एक्सेप्शन में। तो मान लो हम भेज दे रहे हैं 400, मतलब इसका एरर कोड है 400। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अब जितना मतलब वेरिएबल वगैरह भेजना चाहो भेज सकते हो, ठीक है? मतलब कोड है, मैसेज है, कॉज है या और भी कुछ हो सकता है। जो चीज़ें आप भेजना चाहो सब कुछ भेज सकते हो आप यहाँ पे। बस आपको उन चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एक्सेप्शन के अंदर। कोड क्या है, इंटीजर टाइप का है, यहाँ पे आ चुका है। अगर मान लो एक्सेप्शन में आपको रखना है तो आप यहाँ पे देखो मैसेज हमने भेजा है
ये स्ट्रिंग टाइप का ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कोड भेजेंगे ना, यहाँ पे एरर आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे कोड डाला, यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे नहीं भेज सकते हैं डायरेक्टली इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना है डुअल कोट, और इसके अंदर जो है अब आपको लिखना है जो भी आप भेजना चाहते हो। तो अभी क्या करते हैं, डॉलर लगाते हैं और कोड को लिख देते हैं और मैसेज को लिख देते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक सिंगल स्ट्रिंग भेजनी होती है एक्सेप्शन के अंदर। तो अभी हमने यहाँ पे दो चीज़ें भेजा, एक कोड मतलब एरर कोड क्या है और एरर क्या है असल में। अभी एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे आप ही देख सकते हो कोड दे रहा है 400 और यहाँ पे एरर शो कर रहा है फादर एज मस्ट नॉट बी लेस देन सन एज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे शो कर सकते हो जितने भी चीज़ें आप शो करना चाहते हो अपने एक्सेप्शंस में। हमने एक्सेप्शन तो बना दिया, इसको थ्रो भी कर दिया, मतलब इसको यूज भी कर लिया यहाँ पे फंक्शन में, और ये कंडीशन वगैरह डाल दिया कब ये थ्रो करेगा। चलिए देखते हैं इनको हैंडल कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सेप्शन रेज हो रहा है वो यहाँ पे रेज हो रहा है, तो इसको डाल देते हैं ट्राई के अंदर इस फंक्शन कॉल को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं ट्राई और यहाँ पे हम कॉल करते हैं इस फंक्शन को, चेक एज वाले फंक्शन को, ठीक है। मतलब एक्सेप्शन यहीं से आ रहा था और इसके बाद हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे कैच, और यहाँ पे लिखते हैं ई, और जो हमारा एक्सेप्शन है वो किस टाइप का है, माई एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब जो हमारा एक्सेप्शन है ये इस टाइप का है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक प्रिंटलन ले लेते हैं और इस ई को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, ट्राई में डाल दिया इसको, मतलब अगर एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ पे प्रिंटलन में आएगा और इस एक्सेप्शन को जो भी है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है ट्यूटोरियल डॉट माई एक्सेप्शन 400 फादर एज मस्ट नॉट बी लेस देन सन एज। तो यहाँ पे जो भी मैसेज वगैरह हमने यहाँ पे डाला हुआ है ये सब कुछ वहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। देखो ये जो कोड वगैरह है ना, कोड है मैसेज है, अगर केवल आप उन चीज़ों को प्रिंट करना चाहते हो तो इसकी मदद से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ई डॉट कोड जैसे आप लिखोगे तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये जो कोड हमारा है यहाँ पे, इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा वैल, ठीक है। और सेम काम करना पड़ेगा आपको इसके लिए भी, अगर आप केवल मैसेज को वहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो अपने एक्सेप्शन के अंदर, ठीक है। वैल कोड वैल मैसेज, और यहाँ पे जो ई डॉट कोड है अभी आप देख सकते हो एरर यहाँ से गायब हो चुका है। अगर अभी हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे केवल कोड शो करेगा, ठीक है। मतलब इस एक्सेप्शन के अंदर ये केवल कोड को शो कर रहा है। और अगर मान लो हमें मैसेज भी शो करना है तो इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मैसेज को कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, ये मैसेज को भी यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो मैसेज हमारा क्या था, ओके, तो ये क्या कर रहा है, कोई हाँ ये MSG है ये, इसलिए पूरा मैसेज वहाँ शो कर रहा है MSG, ठीक है। तो ये क्या करेगा, केवल मैसेज को शो करेगा नेक्स्ट वाली लाइन में, फादर एज मस्ट नॉट बी लेस देन सन एज। और ये जो अभी आ रहा था ना, ई डॉट मैसेज करके मैसेज, ये क्या कर रहा था, जो मैसेज यहाँ भेजा जा रहा है, मतलब इस एक्सेप्शन के अंदर ये जो हमने बनाया हुआ है एक्सेप्शन, यहाँ पे जो हम भेज रहे हैं कोड और मैसेज, ये पूरा क्या है, मैसेज है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेज लिख करके आ रहा है। तो ई डॉट मैसेज क्या करता है, उन सबको प्रिंट करता है जो चीजें एक्सेप्शन में पास करी गई हैं। जैसे 400 और फादर एज ये चीजें पास करी गई थी ना यहाँ पे, अभी आप देख सकते हो एक्सेप्शन के अंदर। तो वो मैसेज उस चीज को उठा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ई डॉट मैसेज। तो इस तरीके से आप अपने एक्सेप्शन में बनाए गए वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। बस आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वैल लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैल कोड वैल मैसेज या जो भी इन चीज़ों को आप यहाँ पे भेज रहे हो, उन चीज़ों को अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, केवल उन चीज़ों को, तो आपको ये चीज़ इस तरह से करना पड़ेगा। और ये जो हमारा ई होता है ना, इसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इस केस में तो हमारे माई एक्सेप्शन में केवल यही चीज़ें थी, कोड मैसेज मैसेज वगैरह। तो एक काम करते हैं, इनको हम कर देते हैं अभी के लिए कमेंट, ठीक है, हमें इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। और यहाँ पे इसको भी हम मिनिमाइज कर देते हैं और इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अल्फा वाले को, ठीक है। और कन्वर्ट वाले को यहाँ पे ऑन करते हैं जहाँ पे नंबर फॉर्मेट का एक्सेप्शन था। और इसको जो है हम यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे एक चेंजेस करते हैं, ये नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की जगह पे हम यहाँ पे कॉल करेंगे एक्सेप्शन, ठीक है। मतलब हम एक्सेप्शन को यहाँ पे रखने वाले हैं। और यहाँ पे अभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं प्रिंट करने के लिए, ठीक है। मतलब जो एरर आ रहा है, एरर के बारे में बहुत सारा डेटा है जो आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बस यहाँ पे इको एक्सेप्शन टाइप बना दिया है। और ये फंक्शन, ये जो कन्वर्ट वाला फंक्शन है, इसको हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम कॉल कर रहे थे तो इसको जो है हम कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे अगर एफ आएगा तो एक्सेप्शन रेज होगा। तो अभी इसको प्रिंट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से हमने कैच लगाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बता रहा है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट टाइप एफ कन्वर्जन कंप्लीट। ये फाइनली वाले कोड में था, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन कन्वर्जन कंप्लीट का मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें होते हैं जिनको हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप ई को प्रिंट करो। ई क्या करता है कि जो मैसेज है उस चीज़ को प्रिंट करता है जो अभी हमने देखा कस्टम वाले में। तो इसको कर देते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट। और ये जो ई है, ई डॉट मैसेज अगर लिख देंगे तो जो मैसेज आता है वो उन चीज़ों को प्रिंट करता है। अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो अभी आप देख सकते हो जो मैसेज भेजा गया है वो उन चीज़ों को शो कर रहा है फॉर इनपुट टाइप एफ, ठीक है। और ये जो ई वाला है इसको एक मिनट कमेंट कर देते हैं। ये पूरे एरियर को शो कर रहा है, तो अभी केवल हम मैसेज को शो करना चाहते हैं फॉर इनपुट स्ट्रिंग ये वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर आप प्रिंट करना चाहते हो केवल मैसेज को तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो ई डॉट मैसेज। और एक और चीज़ होता है यहाँ पे जो डेवलपर वगैरह यूज करते हैं डीबग करने के लिए कि एरर असल में जनरेट कहाँ से हो रहा है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। अगर आप इस चीज़ को कॉल करो, इस फंक्शन को, एक फंक्शन होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, ठीक है। तो अभी इस मैसेज वाले को भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी हम कॉल कर रहे हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस फंक्शन को। ये क्या करता है, ये डिटेल्ड में पूरा डिटेल देता है कि कहाँ से एक्सेप्शंस वगैरह रेज हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिलेगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शंस है, इंटीजर पार्स आईएनटी, कहाँ पे मतलब ये प्रॉब्लम असल में हो रही है, ठीक है। तो इन सब के बारे में पूरा डेटा यहाँ पे शो करता है। ये जो हमारा इस प्रिंट स्टैक ट्रेस फंक्शन वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आप प्रिंट कर सकते हो डीबग करने के लिए, चेक करने के लिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी कुछ और चीज़ें हैं, इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं। एक होता है ई डॉट कॉज, ठीक है। आप इस चीज़ को भी यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब यहाँ पे इसका कॉज शो करेगा नल, मतलब यहाँ पे जो कॉज की वैल्यू है वो नल है, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। देखो ये डेटाबेस वगैरह होगा तो वहाँ पे कॉज आता है, मतलब वहाँ पे हम कॉज वगैरह भेज सकते हैं जो थ्रोएबल टाइप का होता है। तो उन सबको अभी हम नहीं कवर कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ फंक्शंस और होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ऑप्शन मिल रहा है लोकलाइज्ड मैसेज का, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो लोकलाइज्ड मैसेज वगैरह है इसको प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे वही चीज़ आ रहा है जो मैसेज में आ रहा था हमारे पास। और यहाँ पे फिर से इसको प्रिंट करते हैं, इनको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें वही आउटपुट मिले जो हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे एक आता है स्टैक ट्रेस का भी ऑप्शन, ठीक है। इसको भी आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो, ई डॉट स्टैक ट्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे इसका डिटेल वगैरह शो कर रहा है। देखो ये मोस्टली डीबग वगैरह में ही काम आता है कि आप असल में चेक करना चाहते हो कि किस चीज़ से क्या मैसेज मिल रहा है और प्रॉब्लम असल में कहाँ हो रहा है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिंट स्टैक ट्रेस टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हो यहाँ पे। ये आपका जो स्टैक ट्रेस होता है इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। मान लो अगर आपको एपीआई कॉल वगैरह में भेजना है, मतलब कहीं एपीआई वगैरह में भेजना चाहते हो, आप इस एरर को सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस फंक्शन को यूज कर सकते हो या इनको डेटाबेस वगैरह में भेज सकते हो सेव करने के लिए, ठीक है। मतलब आपका जो स्टैक ट्रेस से यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे ना स्टैक ट्रेस, ये तो उन चीज़ों को ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये मोस्टली एपीआई वगैरह में स्टोर करने के काम आता है। सो आपको क्या करना है ना, आपका जो ई है यहाँ पे लगाना है डॉट, और जो जो चीज़ें आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, जिन चीज़ों को आप प्रिंट करना चाहते हो, उन चीज़ों को आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। जैसे एक फंक्शन होता है ई डॉट टू स्ट्रिंग, अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपका जो ई वाला वैल्यू है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और इसी तरीके से एक होता है ई डॉट सप्रेस एक्सेप्शंस, ठीक है। मतलब अगर कई सारे एक्सेप्शंस वगैरह आ रहे हैं और उसमें कुछ एक्सेप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं तो इससे जो है जो भी सप्रेस एक्सेप्शंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। भाई अपने केस में क्या है, एक ही एक्सेप्शंस आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्सेप्शंस वगैरह पे अगर आप रिसर्च वगैरह करना चाहते हो तो आप इस तरीके से जितने भी ऑप्शंस हैं आप इनको प्रिंट करके देख सकते हो। इनके बारे में सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आपको बस क्या करना है, आपको जो ये ई है मतलब ये जो वेरिएबल हमारा एक्सेप्शन वाला है यहाँ पे डॉट लगाना है, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आप कर सकते हो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप आकर के यहाँ से डेटा वगैरह कॉल कर सकते हो जो भी आपको कॉल करना है। देखो अगर आप जो है एरर को हैंडल करना चाहते हो एज ए डेटा ना कि एज ए एक्सेप्शंस एरर वगैरह, ठीक है, तो हम सील्ड क्लासेस वगैरह भी यूज कर सकते हैं एरर को हैंडल करने के लिए। और वो ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस होता है और इंडस्ट्री वगैरह में वही यूज किया जाता है, सील्ड क्लासेस वगैरह, ठीक है। तो जब हम सील्ड क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उनमें जो है हम कैसे इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं जो हमारे एरर्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, ये सब चीज़ें। बाकी एक्सेप्शन में जो भी चीज़ें थी इन सबको मैंने कवर कर दिया है। एक्सेप्शन को हैंडल करना, एक्सेप्शन को थ्रो करना, खुद का एक्सेप्शन बनाना, एक्सेप्शन में जो जो चीज़ें होती हैं इनको जो है कैसे प्रिंट किया जाता है, इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है। अभी हमने नल लाइन एक्सेप्शन में जितना पढ़ा है इन सबको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेक्चर वाली फाइल में आ जाते हैं। ओके, इसको मिनिमाइज रहने देते हैं, हमारा स्पेस ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो हमने नल को पढ़ा था। तो नल क्या करता है कि आपको अलाउ करता है कि आपका जो वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है वो जो है नल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ठीक है। कभी कई बार ऐसा होता है कि जो उसका टाइप होता है हमें उसको हटाना होता है वहां से। कोटलिन क्या करता है ना, आपको अलाउ करता है नल वैल्यू होल्ड करने के लिए। इसकी वजह से जो है ना कई सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, जावा वगैरह में नल की वजह से जो है नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें कोटलिन में हमको बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि ये नल वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और नल को कैसे डिफाइन करते हैं, हम बस उसका टाइप डिफाइन करते हैं वेरिएबल का और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, उससे ये कंफर्म हो जाता है कि वो नल वैल्यू को होल्ड कर सकता है। और अगर फंक्शन वगैरह या कंस्ट्रक्टर वगैरह में आप नल टाइप डिफाइन कर रहे हो
तो आपको वहाँ पे वैल्यू भेजना पड़ेगा या फिर नल भेजना पड़ेगा। नल का मतलब ये नहीं होता है आप वहाँ पे कुछ नहीं भेजोगे, मतलब एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो उसमें उसमें जो है नल टाइप के पैरामीटर्स वगैरह हैं, तो आपको या तो नल भेजना पड़ेगा या तो उसकी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। और इनको सेफली कॉल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते थे क्वेश्चन मार्क और डॉट का, जिसको बोला जाता था सेफ कॉल। तो इसकी मदद से जो है हम आसानी से चेक कर सकते हैं, जैसे मान लो हमारा ऑब्जेक्ट वगैरह है, अगर वो नल नहीं है तो उसको कॉल करेगा अन्य फंक्शंस को या वेरिएबल्स को। अगर मान लो नल होगा तो नल रिटर्न कर देगा, ठीक है, वो कॉल नहीं करेगा वहाँ पे। और ये जो सेफ कॉल होता है हम इनको चेन वगैरह भी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों को भी हमने नल में कवर कर लिया था। और हम लेट की मदद से भी जो है नल को हैंडल कर रहे थे। ये हमारा स्कोप फंक्शन होता है लेट, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब स्कोप फंक्शन पढ़ेंगे। और इसके बाद हमने देखा था एल्विस ऑपरेटर। तो जो हमारा इफ एक्सप्रेशन होता है इसका एक सेफ वर्जन कह सकते हो आप। एल्विस ऑपरेटर क्या करता है, कंडीशन ट्रू होने पे लेफ्ट वाली वैल्यू देता है, फॉल्स होने पे राइट वैल्यू वैल्यू को रिटर्न करता है। और इसके बाद यहाँ पे नॉट नल एग्जिटेड का हमने देखा था। तो ये क्या करता है कि नल को हैंडल करने की बजाय ये यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन रेज कर देता है। अगर आप सिस्टम में नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, मतलब अगर अगर आप किसी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को फोर्स करना चाहते हो कि नल वैल्यू तुम होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें एक्सेप्शन रेज कर देना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको इसको कॉल करना पड़ेगा सेफ कॉल की बजाय नॉट नल एजिटेड को। बस ये क्या है, दो बार एक्सक्लेमेशन मार्क है। तो इन चीज़ों को भी हमने कवर किया था। देखो जो एक्सेप्शन होता है ना, वो तभी आता है जब जो अनएक्सपेक्टेड कंडीशन कुछ आ जाए वहाँ पे, तो वहाँ पे एक्सेप्शन आ जाते हैं। और एक्सेप्शन को हैंडल करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप एक्सेप्शन को छोड़ दो ऐसे ही, मतलब केवल एरर वगैरह अपना डिस्प्ले कर दो, बाकी एप्लीकेशन रोक दो। दूसरा तरीका होता है कि आप एक्सेप्शन को हैंडल करो और एप्लीकेशन को जारी रखो, ठीक है, मतलब उस वजह से कोई प्रॉब्लम ना आए। देखा जाए आपका बेटर एप्लीकेशन तभी बनेगा जब किसी भी एरर या एक्सेप्शंस की वजह से आपका एप्लीकेशन रुक नहीं रहा है या क्रैश नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को आपको आसानी से हैंडल करना पड़ेगा। एक्सेप्शन को कैच करने के लिए हम वहाँ पे यूज करते थे ट्राई एंड कैच का। ट्राई में हम वो कोड डालते हैं जिनसे एक्सेप्शन आ सकता है, कैच में वो डालते हैं कि हमें करना क्या है असल में। जब हमारा एक्सेप्शन अगर आ गया है तो हमें क्या करना है एक्सेप्शन का। और यहाँ पे एक फाइनली का ऑप्शन मिलता है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा कोड है जिसको रन करना ही करना है हर हाल में, तो उसको हम रखते थे फाइनली के अंदर। फाइनली क्या करता है, आपके ट्राई केस में क्या हो रहा है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने कोड को रन करेगा ही करेगा, ठीक है, हर हाल में। और जो एक्सेप्शंस वगैरह होते हैं ना, ये सब कहाँ से आए हुए हैं, एक्सेप्शन से आए हुए हैं। और हर एक्सेप्शन के पास, मतलब जितना भी एक्सेप्शन का वेरिएबल होता है उसके पास एक फंक्शन होता है प्रिंट स्टैक ट्रेस, जिसको हमने प्रिंट भी किया था वहाँ पे। तो इसकी मदद से आप स्टैक के ए टू जेड पूरा जानकारी वहाँ पे ले सकते हो कि एरर वगैरह क्यों आ रहा है असल में। और हमने सेव कास्ट वगैरह भी देखा था कि अगर आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन से बचना है तो आप वहाँ पे सेव कास्ट यूज कर सकते हो एज क्वेश्चन मार्क, जिसको हमने वहाँ पे भी चेक किया था, ठीक है। और कस्टम एक्सेप्शन बनाना भी हमने वहाँ पे देखा था। हमको क्या करना होता था, हमें एक्सेप्शन को एज ए सुपर क्लास वहाँ पे इनहेरिट करना पड़ता था, ठीक है। मतलब अगर हम एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रहे हैं तो एक्सेप्शन हमारे लिए क्या है, सुपर क्लास बन गया है। और यहाँ पे एक्सेप्शन के कुछ रूल्स वगैरह हैं जो ट्राई कैच वगैरह हम यूज करते थे। और वो ये है कि आपके पास कैच या फाइनली नहीं हो सकता है विदाउट ट्राई। मतलब अगर अगर आप ट्राई यूज नहीं कर रहे हो तो आप कैच और फाइनली नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ट्राई यूज कर रहे हो तो आपको या कैच या फाइनली इन दोनों में से कुछ ना कुछ यूज करना ही पड़ेगा। और आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैचेस वगैरह लगा सकते हो, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आता है। और ये जो ट्राई एंड कैच आप लिख रहे हो ना, इनके बीच में आप कोड नहीं डाल सकते हो, मतलब उसके बीच में अगर आप चाहो कोई किसी लाइन का कोड आप डाल दो, प्रिंट करना है या कुछ और करना है, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज वहाँ पे एरर वगैरह आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सेप्शन वगैरह रखा हुआ है, मोस्ट कॉमन रन टाइम एक्सेप्शन, जैसे नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जब रन नल आता है तब ये चीज़ें तब ये एक्सेप्शन वगैरह रेज होता है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अगर आपके अर्थमेटिक कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से आता है। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, तो ये मोस्टली आता है एरे में, लिस्ट में, इन सब चीज़ों में, कि जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाता है, मतलब आपने कोई ऐसा इंडेक्स पास कर दिया है जो असल में है ही नहीं। और इसके बाद यहाँ पे है इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जब कोई पैरामीटर या कुछ प्रोसेस वगैरह गलत हो जाता है तो उन चीज़ों में ये प्रिंट करता है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है कि टाइप वगैरह को लेकर के प्रिंट करता है, अगर टाइप वगैरह गलत हो जाता है। इलीगल स्टेट है, अगर मान लो स्टेट गलत है तो उन सब चीज़ों को लेकर के एक्सेप्शन आता है। और कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज एक्सेप्शन होते हैं, जैसे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मान लो अगर आप किसी फाइल को रीड करने का ट्राई कर रहे हो, वो फाइल नहीं है तो ये एक्सेप्शन आएगा। सॉकेट एक्सेप्शन है, एसक्यूएल एक्सेप्शन है। और यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो एरर है, आउट ऑफ मेमोरी एरर है, एजर्सन एरर है, ठीक है। तो ऐसा जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस वगैरह पे काम करोगे तो ये सब एरर्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और इनको भी डील डील भी किया जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जिस तरह का एक्सेप्शन आता है। और जो हमारा ई था वहाँ पे, मतलब जो हमारा एक्सेप्शन का वेरिएबल था, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम प्रिंट कर सकते हैं, जैसे एडिट मैसेज, कॉस्ट, इन चीज़ों को हमने प्रिंट करके देखा भी था, लोकलाइज्ड मैसेज। और ये चीज़ें क्या करती हैं, मैंने यहाँ पे टाइप करके डाल दिया है, तो आप यहाँ पे डिटेल में आके पढ़ सकते हो। और ये फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और ये फाइल वगैरह आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये नल्स एंड एक्सेप्शन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर दे रहा हूँ। हमारा नल्स एंड एक्सेप्शन ये कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा कोटलिंग कोर्स समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।